मेरी बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत, बसंत, कुतिया फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि यानी मेहमान को देखकर रुष्ट हुए यानी नाराज हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया यानी दोस्ती बना लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर। और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते यानी लीन हो जाते, तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। यहाँ लेखिका बता रही हैं अपने बिल्ली गोधली, कुत्ते हेमंत, बसंत, कुतिया फ्लोरा के बारे में कि सबसे पहले इस नए अतिथि यानी मेहमान को देखकर वो सब रुष्ट हो जाते हैं, नाराज होते हैं, लेकिन सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे मित्रता बना लेती है। सख्य स्थापित करने का मतलब होता है दोस्ती बना लेना। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता तो कोई उसका पैर। और जब वे इस खेल में मगन हो जाते थे, तन्मय का मतलब होता है लीन हो जाना, मगन हो जाना, तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते, उसके पीछे दौड़ते। आगे पढ़ते हैं। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक यानी सोना हरिण बच्चा जो है वो से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। परिवर्तित होना यानी बदलने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोए यानी पीले रंग के रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। कह रहे हैं कि जब 1 साल का समय बीत गया तो 1 साल का समय बीत जाने में जो सोना हिरन का छोटा सा बच्चा था, वह हरिणी यानी हिरनी के रूप में बदलने लगी, परिवर्तित होने लगी, बड़ी होने लगी। उसके शरीर के जो पीताभ रोए थे यानी जो बाल थे शरीर के पीले रंग के, वे ताम्रवर्णी की झलक देने लगे। टांगे उसके सुडौल यानी मजबूत और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ग्रीवा यानी गर्दन अधिक भंकिम यानी तिरछा और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता यानी प्रेमपूर्ण दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता यानी खासियत तो उसकी आँखों और दृष्टि यानी नज़र में मिली थी। आँखों के चारों ओर खींची कज्जल लकोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी कि मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत यानी बिजली का स्फुरण हो यानी पशुओं के बच्चे। कह रहे हैं कि उसका गर्दन जो है अधिक तिरछा और लचीला हो गया था। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता यानी प्रेमपूर्ण दिखाई देने लगी थी। परंतु सबसे अधिक खासियत तो उसकी आँखों और उसके नज़र में मिलती थी। आँखों के चारों ओर खींची जो कज्जल कोर यानी कि आँखों के पास में जो नोखी जैसा खींचा रहता है, नोख जैसा कोर, उसमें नीले गोलक यानी गोल आकार के और दृष्टि ऐसी लगती थी उसका नज़र मानो नीलम के बल्ब में उजली यानी सफ़ेद बिजली का स्फुरण यानी पशुओं के बच्चे हो, बिजली के समान सफ़ेद। आगे पढ़ते हैं। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी में एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन यानी नए सृष्टि यानी संसार के संरक्षण में व्यस्त हो गई यानी लीन हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही। फिर उसको इतने लघु यानी छोटे जीवों से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय यानी बहुत ही गहरे आश्चर्य से भर गई। यहाँ कह रहे हैं कि इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी में एकांत में सुनसान जगह के में कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के जो उसके संगी साथी थे उनको अपने साथियों को भूलकर अपने नए संसार की सुरक्षा में वह व्यस्त हो गई, लीन हो गई। 1-2 दिन सोना अपने दोस्त सखी को मित्र को ढूंढती रही,
खोजती रही। फिर उसको इतने छोटे जीवों से, लघु का मतलब होता है छोटा, छोटे जीवों से घिरा देखकर उसकी जो स्वाभाविक चकित दृष्टि थी, नजरिया था आश्चर्य भरा, वो बहुत ही गहरे आश्चर्यजनक से भर गई। आगे पढ़ते हैं। एक दिन फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। उदर का मतलब होता है पेट। तब ये सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त यानी निश्चिंत होकर, भय रहित होकर उस भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। इसमें बता रहे हैं कि एक दिन फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत होकर लेटी है। पिल्ले आंखें बंद थे, उनके आंखें खुले नहीं थे, इस कारण से ची ची करते हुए सोना के पेट में दूध खोज रहे थे। तब ये से सोना का ये रोज का काम हो गया, पिल्लों के बीच में लेट जाना। आश्चर्य की बात तो ये है कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, उनको जाने भी नहीं देती थी, लेकिन सोना के सुरक्षा में उन्हें छोड़कर वह भय रहित होकर, अस्वस्थ होकर इस भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। आगे पढ़ते हैं। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रही। लेखिका करें कि संभवतः वह सोना के प्रेम और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी, जान गई थी उसके बारे में। इसीलिए पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाले सेना में शामिल कर लिया और मानो इस वृद्धि यानी बढ़ोतरी के उपलक्ष्य में, संख्या बढ़ने के उपलक्ष्य में आनंद उत्सव यानी खुशी का उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रही, उछलती कूदती रही। आगे है। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं रह पाती। भक्तिन, अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। लेखिका कह रही हैं कि उसी साल गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण कहीं घूमने फिरने नहीं जा पाती, प्रवास में कम जा पाती हूँ। उनकी देख रेख के लिए सेवक यानी काम करने वाले हैं, फिर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती हूँ, भय रहित नहीं हो पाती हूँ। भक्तिन, अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले ही थे। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को भी साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। आगे पढ़ते हैं। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है पुनः आगमन, लौटना। उसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा यानी उत्कंठा और विस्मय यानी आश्चर्य का अनुमान मेरे लिए सहज था। लेखिका कर रही हैं कि सोना की सहज चेतना में, स्मृति में न मुझे अपने सफ़र जैसी स्थिति का ज्ञान है, आने का, लौटने का। उसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा यानी उत्कंठा और विस्मय यानी आश्चर्य का अनुमान मेरे लिए सहज था, आसान था। आगे पढ़ते हैं।
पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश यानी गर्मी की छुट्टी समाप्त हो गया। जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछुड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल यानी शोर होने लगा। लेखा करें पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में गर्मी की छुट्टी समाप्त हो गई। जुलाई को जब लौटकर मैं बंगले के द्वार पर आकर खड़ी हुई तब मुझसे जो बिछड़े हुए पालतू जानवर थे उनमें कोलाहल यानी शोर होने लगा मुझे देखकर। आगे पढ़ते हैं। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके यानी गोल गोल घूम करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास यानी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख यानी मुंह देखने लगे। वे लोग अब आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। कह रही हैं लेखिका कि मेरे आने पर गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों तरफ घूम कर हर्ष यानी अपनी खुशी की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, अभिनंदन करने लगे, पर मेरी दृष्टि यानी नज़र सोना को ढूंढने लगी, क्योंकि वह अपना खुशी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए प्रकट करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार दोनों एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के बाद मुझे कोई दुख भरी समाचार सुनाना नहीं चाहते थे, देना नहीं चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह डाला। आगे पढ़ते हैं। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। लेखिका कह रही हैं कि मुझे जानकारी मिला कि छात्रावास के सन्नाटे यानी सुनसानपन से और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव यानी कमी के कारण सोना इतनी बेचैन हो गई थी, इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ ढूंढती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। आगे पढ़ते हैं। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य यानी खाने का सामान और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। कह रहे इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, लेकिन उसे भोजन के रूप में खाने और स्वाद प्राप्त करने के इच्छा रखने वाले व्यक्ति बहुत से थे। इसी शंका के कारण से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना शुरू कर दिया था। आगे पढ़ते हैं। एक दिन न जाने किस स्तब्धता यानी शांत भाव की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वह उसकी अंतिम उछाल थी। लेखिका कह रही हैं कि एक दिन न जाने किस स्तब्धता यानी शांत भाव की स्थिति में बंधन की सीमा को भूलकर कि वह बंधी हुई है, इसको भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल आकर धरती पर गिर पड़ी। वही उसकी अंतिम उछाल थी। वह सब सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चित किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ रहा है। लेखिका बता रही हैं कि उस सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए यानी उसको गंगा में बहा आए
और इस प्रकार किसी निर्जन एकदम सुनसान वन में जन्म लेने वाली जनसंकुलता में पली यानी लोगों के बीच में पली सोना की दुख भरी कथा का अंत हो गया। यह सब करें लेखिका के सुनने के बाद मैं निश्चित की कि अब मैं कभी हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन मुझे पालना पड़ रहा है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस पाठ को आप लोग बढ़िया से सुनिएगा, अच्छे से इस वीडियो को, और इसमें जो आपको दिया गया शब्दार्थ उसको भी नोट में लिख लेना है। आगे का पाठ मैं बाद में पढ़ाऊंगी। जो भी लेसन दिया जाता है उसको आप लोग पूरा करके रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।